हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो थीटा का वैल्यू जानेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है। पहले मैं रेशियो लिख लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जानेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। सबसे पहले मैं थीटा लिख लेता हूँ, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिख लेता हूँ, ठीक है। साइन थीटा, ओके, एंड देन कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा और सेक थीटा, ओके। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है ना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ओके। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट, ओके। चलिए आप जानते हैं वैल्यू। साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है ना। साइन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है ना। अब इसका जो है ना जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं मतलब इधर से, जैसे कि इधर से हम लिखें ना 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो अगर हमें पता करना है कोस का, ठीक है ना, कोस 0 डिग्री का वैल्यू, कोस 30 डिग्री का, कोस 45 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का, कोस 90 डिग्री का, तो हम करेंगे क्या? साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है ना वो कोस 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वो कोस 0 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इधर से हम उल्टा कर देंगे इस साइड से, ठीक है ना। लिखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे? कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1। जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है ना वो कोस 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कितना होगा? 1, ठीक है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? जो कोस 60 डिग्री का है, ठीक है ना। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। कितना हो जाएगा? √3/2। यहाँ पे तो सेम हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का जितना वैल्यू है उतना ही कॉस का भी होता है, ठीक है ना, कॉस 45 का। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। जो साइन 30 डिग्री का था वो कॉस 60 का हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा जो साइन 0 डिग्री का था, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है ना। 6 रेशियो में से अगर आप 3 रेशियो को याद कर लेते हैं, कौन कौन? साइन, टेन और सेक या कोसेक, ठीक है ना, तो आपको बाकी 3 खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप नहीं भी याद रहेगा, एक 3 की मदद से आप 6 का भी निकाल सकते हैं, बाकी 3 का निकाल सकते हैं, ओके। चलिए
टेन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होगा, टेन जीरो डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, टेन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान होता है एक, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है ना। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। और टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड लिखें DEFINED, सॉरी नॉट डिफाइंड। ओके चलिए कॉट जीरो डिग्री का जानते हैं। कॉट जीरो डिग्री का मान कितना होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके उसके बाद कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। कॉट 45 डिग्री यानी कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। ओके कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। कॉट 0 डिग्री सॉरी कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। ओके आइए आप जानते हैं कोसेक थीटा, ठीक है ना। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है नॉट डिफाइंड। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। ओके कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। कोसेक 45 का होता है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, ठीक है ना। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। आइए जानते हैं जस्ट इसका अपोजिट कर देना है सेक थीटा। सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है। और सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 और सेक 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड। सेक 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टोटल 6। कौन कौन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। टेन 0 डिग्री का मान होता है 0। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। टेन 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। कॉट 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री का मान √3। कॉट 45 डिग्री का मान 1। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। कॉट 90 डिग्री का मान 0। कोसेक 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 डिग्री का मान 2। कोसेक 45 डिग्री का मान √2। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान 1। सेक 0 डिग्री का मान 1। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3।
सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान 25। ठीक है ना। तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंगल, यानी कि एंगल ऑफ मेजर। ठीक है ना, एंगल का मान कितना होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और आप जो सोच रहे हैं कि इसको हम रट लेंगे ना, तो ये आपकी भूल है। ठीक है ना, रटने से ज़्यादा दिन याद रहने वाला नहीं है। याद करने का सबसे आसान तरीका है हमेशा के लिए, कम से कम एग्ज़ाम तक के लिए। ठीक है ना, एग्ज़ाम तक के लिए अगर आप रटना चाहते हैं कि हमें याद रहे एग्ज़ाम तक, ठीक है ना, तो उसके लिए इस पे बेस सवाल बनाना पड़ेगा, इस पे बेस्ड सवाल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप कम से कम 25-30 सवाल, अगर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें इस वैल्यू का प्रयोग होता है, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा। बार बार रटने से नहीं होता। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर बनाएं, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, नो ट्रिक के माध्यम से आप याद मत कीजिए। ठीक है ना, वो हमेशा याद रहने वाला में से नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे याद करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।